अंतरिक्ष में जाने की बात कर ली, कौन से यान को भेजा गया, कुतिया कौन सी भेजी गई, कब भेजी गई और किस कृत्रिम उपग्रह में भेजी गई, स्पुतनिक 2 में। सिंपल है। अब बात करते हैं प्रथम चंद्र अवतरण यानी चंद्रमा पर क्या हुआ था प्रोग्राम, उसके बारे में बात करते हैं। तो चंद्रमा पर भी इंसान को उतारना था, भेजना था, ठीक है। तो यहां देखना, इसी क्रम में मानव चांद पर भी पहुंचा। हमारा जो प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा, उस पर भी इंसान पहुंचा, मानव, है ना, चांद पर भी पहुंचा। और यह कामयाबी अमेरिका के अपोलो अभियान के दौरान हासिल हुई। तो ये जो कामयाबी मिली चांद पर जाने वाली कि मनुष्य चांद पर जा सकेगा, ये अमेरिका ने एक जो मिशन चलाया था अपोलो मिशन, है ना, उसके अपोलो अभियान के दौरान हमें हासिल हुई थी कि मनुष्य ने पहली बार चांद की धरती पर क्या रखे, कदम रखे। और वो नाम तो आप सुनते ही, बाहुबली यानी कि आर्मस्ट्रॉन्ग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग कहते हैं उन्हें ना। तो वो व्यक्ति कौन थे जिन्होंने चंद्रमा की धरती पर, चंद्रमा की जमीन पर पहली बार कदम रखे थे, उनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इसी क्रम में मानव चांद पर भी पहुंचा और यह कामयाबी अमेरिका के अपोलो अभियान के दौरान हासिल हुई थी, ठीक है। ये जो जानकारी थी वो अमेरिका के कौन से अभियान के दौरान, अपोलो अभियान के दौरान क्या हुई थी, हासिल हुई थी। अपोलो अभियान अपोलो 7 से आरंभ हुआ था, ठीक है। तो अपोलो अभियान कहां से शुरू हुआ था, 1968 में अपोलो 7 से। ये लीजिए, अपोलो 7 1968 से आरंभ हुआ था। अगर कोई आपसे पूछे नासा की स्थापना कब हुई थी, नासा अमेरिका में जो स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा। जैसे अपने इंडिया में है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, वैसे अमेरिका में नासा काम करता है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1958 में, 1958 में, है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1958, 1958 में। और इसका जो मुख्यालय है वो है वाशिंगटन डीसी में, अमेरिका, वाशिंगटन डीसी में, अमेरिका में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये नासा की स्थापना कब हुई, 1958 में, लेकिन अपोलो मिशन, अपोलो अभियान कब शुरू किया गया, तो 10 साल बाद, नासा की स्थापना के 10 साल बाद 1968 में अपोलो 7 से आरंभ हुआ था और अपोलो 17 1972 से अवसान को प्राप्त हुआ। अवसान का मतलब होता है समाप्ति। तो शुरू हुआ 1968 में और खत्म हो गया 1972 में। और अपोलो 7 से शुरू हुआ और 17 खतरा पे जाके खत्म हो गया। सिंपल है, ये याद रखना। कहां से शुरू हुआ ये मिशन, कौन से साल से शुरू हुआ, किस नाम से शुरू हुआ और कहां जाकर के खत्म हो गया। 4 साल 1968 से 1972 और अपोलो 7 से शुरू होकर अपोलो 17 पे जाके खत्म हुआ, ठीक है। अपोलो 11 इस अभियान का सबसे महत्वपूर्ण चरण था। अब ये 7 से 17 तक में जो सबसे महत्वपूर्ण चरण था वो था अपोलो 11 यानी कि अपोलो 11। ये सबसे महत्वपूर्ण चरण था जिसके तहत मानव ने चांद पर कदम रख लिया था। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि चांद पर कदम रख लिया गया था पहली बार कौन से अभियान के तहत, अपोलो अभियान के तहत। अपोलो कब स्टार्ट हुआ था, 1968 में। कब खत्म हो गया था, 1972 में। कहां से शुरू हुआ था, अपोलो 7 से, और कहां तक चला था, अपोलो 17 तक। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जिसके तहत मनुष्य ने पहली बार चांद पे कदम रखा वो था अपोलो 11। किसने भेजा था, अमेरिका ने। कब शुरू हुआ, तो वाशिंगटन डीसी में, अमेरिका में जो नासा की स्थापना हुई उसके 10 साल बाद, 1958 में इसकी स्थापना हुई, उसके 10 साल बाद। ऐसे याद रख लेना, भूल भी जाओ तो, ना। अपोलो याद रखना, अपोलो 11, अपोलो 11 ये वाला, ठीक है। इसके तहत इन्होंने कदम रखा था। देखिए, चंद्र अवतरण की यह ऐतिहासिक उड़ान 16 जुलाई 1969 को प्रारंभ हुई थी। तो चंद्रमा पर जब जा रहे थे तो ये जो उड़ान प्रारंभ हुई थी ये कब प्रारंभ हुई थी, 16 जुलाई 1969 को, और 24 जुलाई 1969 को, यानी कि लगभग 8 दिन का समय लगा, रात 9:30 पर यह समाप्त हुआ। शुरू हुआ था 16 जुलाई को और खत्म हुआ था 24 जुलाई को रात को 9:30 बजे, है ना। और यात्री कौन कौन थे, तो यात्रियों में एक तो आपको हमेशा याद रहते हैं, कौन थे भाई साहब, अपने नील आर्मस्ट्रॉन्ग, है ना। उसके अलावा एडविन एल्ड्रिन जूनियर और माइकल कॉलिंस, ये भी याद रखना। ये एल्ड्रिन भाई साहब जूनियर और एक याद रखना माइकल कॉलिंस, ये 3 सवारी, है ना। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन जूनियर
और माइकल कॉलिंस, पहले दोनों यात्रियों ने यानी कि नील आर्मस्ट्रांग ने और एडविन एल्ड्रिन ने सबसे पहले चंद्र तल पर अपने पैर रखे थे। तो ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि चंद्रमा की धरती पर पहली बार कदम किसने रखे, नील आर्मस्ट्रांग ने रखे। लेकिन उनके साथ और कौन थे, तो ये एल्ड्रिन का नाम याद रखना, एडविन एल्ड्रिन। किसका नाम याद रखोगे, एडविन एल्ड्रिन का नाम आप याद रखोगे, ठीक है, एडविन एल्ड्रिन का नाम आप याद रखोगे, सिंपल है। चलिए, तो 3 यात्री, नील आर्मस्ट्रांग, एडविन एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस, पहले दोनों ने क्या रखे, चंद्रमा पर कदम रखे। तीसरे यात्री कॉलिंस यान में चंद्रमा की परिक्रमा करते रहे। जो तीसरे यात्री थे कॉलिंस, माइकल कॉलिंस, वो यान में बैठे बैठे ही क्या करते रहे, चंद्रमा की परिक्रमा करते रहे। अब बात करते हैं भारत के प्रक्षेपण यान की। देखिए, एक चीज समझना ध्यान से सुनिए, अगर आपसे पूछा जाए कि पहला कृत्रिम उपग्रह संसार का कौन से देश ने भेजा, तो वो रूस ने भेजा था 4 अक्टूबर 1957 को, है ना, और स्पुतनिक 1 उसका नाम था। लेकिन अगर यही प्रश्न आए कि भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह, भारत का, इंडिया का, यहां मैं लिख देता हूं, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह, भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह, तो दोस्तों ये भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह भेजा गया था 1975 में, यानी कि 1975 में, अप्रैल 1975 में। और इसका नाम तो बच्चा बच्चा जानता है, इसका नाम था आर्यभट्ट। क्या नाम था इसका, आर्यभट्ट। ये भारत ने पूरी तरह से इसको तैयार किया था, आर्यभट्ट को, और इसको भेजा था। लेकिन भेजने के लिए जो यान चाहिए, लॉन्च व्हीकल चाहिए, वो भारत के पास नहीं था। तो भारत ने अपना ये उपग्रह किसकी मदद से भेजा था, सोवियत रूस की मदद से भेजा था ना। उनका एक यान काम में लिया था जिसका नाम था, सोवियत रूस का, जिसका नाम था कॉस्मोस 3M। क्या नाम था, कॉस्मोस 3M। इस यान की मदद से, और किसका था ये यान, तो ये यान था सोवियत रूस का, या सोवियत संघ कह सकते हो, है ना, सोवियत रूस या सोवियत संघ कह सकते हो, ये इसका यान था, ठीक है। तो भारत ने अपना पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट या कृत्रिम उपग्रह अप्रैल 1975 में भेजा था। लेकिन इसको भेजने के लिए भारत के पास अपना खुद का कोई लॉन्चिंग पैड या लॉन्चिंग व्हीकल नहीं था, यान नहीं था। इसलिए भारत ने इसको रूस के या सोवियत रूस के, उस समय तो पूरा एक हुआ करता था ये सोवियत संघ, तो उसके कॉस्मोस 3M नामक यान से इसको भेजा था, ठीक, ये आपको याद रखना है। अब भारत में कैसे प्रक्षेपण यान बने, तो भारत में भी तो शुरुआत हुई होगी प्रक्षेपण यान की, तो उसके बारे में बात करने जा रहे हैं कि भारत में प्रक्षेपण यान या जो लॉन्चिंग व्हीकल्स हैं, रॉकेट्स हैं, उनका शुरुआत कब से हुई, वो कब से बनने लगे और कौन कौन से बने। तो वो 4 आपको चरण याद रखने, मैं आपको अभी बता देता हूं। सबसे पहले बनेगा SLV, सुनते जाओ ध्यान से, प्रश्न आएगा यहां, बिल्कुल बेसिक से प्रश्न है, बहुत आसान सा आएगा। सबसे पहले बनाया SLV। SLV का पूरा नाम है सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। SLV का पूरा नाम है सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। उसके बाद बनाया ASLV, उसके बाद बनाया गया ASLV, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। हिंदी में भी नाम सुन लो, SLV सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल या उपग्रह प्रक्षेपण यान, और ASLV ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल या संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान, थोड़ा और विस्तृत कर दिया उसको। तीसरे नंबर पे आया PSLV, और PSLV था पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान। और उसके बाद आया GSLV, उसके बाद क्या आया, GSLV, जियो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल या जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। तो ये इस तरह से एक क्रम चलेगा, SLV, फिर ASLV, फिर PSLV और फिर GSLV। समझ में आ गई बात। शुरुआत करें तो भारत में उपग्रह प्रक्षेपण यान की क्या स्टार्टिंग है, कैसे ये प्रारंभ हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। SLV-3 कहां से शुरू हुआ है, SLV-3 से। भारत का पहला प्रायोगिक उपग्रह प्रक्षेपण यान था। तो प्रश्न पूछा जाए कि भारत का
पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान या